ये हमारा डोमेन है खेल-महाकुंभ2025.खेलो.uk.in। यहाँ से ये गाइडलाइन भी हमने ऐड कर दी, अगर कुछ देखना हो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन बिफोर, तो ये जो बेसिक गाइडलाइन है ये भी पढ़ सकते हैं हम, क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट हमें दिखेंगे, शो होंगे फॉर्म में, यहाँ पर सारे मेंशन है गाइडलाइन में। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में सारे लेवल सिलेक्ट करें कि हम कौन से लेवल में रजिस्टर करना चाहेंगे। स्टेट लेवल, सांसद, विधानसभा या न्याय पंचायत लेवल में रजिस्ट्रेशन हमें करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम न्याय पंचायत में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम यहाँ से लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। लेवल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम हमारी ईमेल आईडी ऐड करेंगे। अभी मैं टेस्टिंग न्यू के नाम से एक ईमेल आईडी इंटर कर रहा हूँ। यहाँ नेम लेते हैं टेस्टिंग। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम मैंडेटरी, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक रख सकते हैं। इसमें हमें जो भी एक मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा जिससे इन फ्यूचर कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं हम। तो एग्जांपल मैं मेरा नंबर ऐड करता हूँ यहाँ पर 9584804217। OTP सेंड करते हैं, चेक करता हूँ OTP। तो OTP आया है मेरे पास 692234 वेरीफाई। इसमें रीसेंड का भी ऑप्शन है, कभी कभी नहीं आता है, तो इस केस में रीसेंड पर यहाँ लिखा गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, मीन्स ये अब एडिटेबल नहीं है, ये हो गया है मेरा, वेरीफाइड हो गया है नंबर। यहाँ से मदर नेम, फादर नेम, जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हम इंटर करेंगे। तो ये कैलेंडर भी यहाँ से भी हम मूव करके चेंज करके ईयर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ इंटर करी। फिर स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट उत्तराखंड ये बाय डिफॉल्ट इसमें। अब सारे सांसद आ गए हमारे इसमें, सांसद। अब यहाँ पर मैंने ऊपर लेवल सिलेक्ट किया था न्याय पंचायत, तो मेरे पास ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए न्याय पंचायत तक का है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता सांसद, तो सांसद तक के लेवल सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है। विधानसभा अगर हम सिलेक्ट करते तो हमारे पास विधानसभा लेवल तक, हाँ एक आगे तक आता। विधानसभा अगर सिलेक्ट करते तो न्याय पंचायत लेवल तक का आता, और अगर सांसद का करता तो विधानसभा लेवल तक का करता। एक आगे लेवल तक के हमें ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने न्याय पंचायत सिलेक्ट किया था, तो ये सारे ऑप्शन खुल गए थे हमारे साथ। न्याय पंचायत इसी अल्मोड़ा सांसद के ये सारे न्याय पंचायत ओपन हो गए, और इस न्याय पंचायत के अंदर, सॉरी इस विधानसभा के अंदर जो जो न्याय पंचायत है वो ओपन हो गए। यहाँ पर पिन कोड और एड्रेस इंटर कर देंगे। तो ये मैंने एड्रेस और पिन कोड भी इंटर कर लिया है। यहाँ पे आधार कार्ड मुझे इंटर करना है मेरा। एज कैटेगरी, जिस एज कैटेगरी के अंडर में आ रहा हूँ, तो ये जो एज कैटेगरी अभी हमें दिखा रहा है, जो मैंने ऊपर लेवल सिलेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो गए। मैंने न्याय पंचायत लेवल सिलेक्ट किया था, तो न्याय पंचायत के अकॉर्डिंग जो भी लेवल के लिए एंट्री अलाउ है वो यहाँ पर अलाउ हो गया। 14, अंडर 14 और अंडर 19। तो मेरी एज इसमें अभी मीट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर पहले ही मुझे बता देगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही है। तो मैं जैसे अंडर 19 सिलेक्ट करूंगा तो अलाउ कर दिया उसने, और इसके अंदर जितने भी स्पोर्ट अलाउ है हमारे सिस्टम में वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख गए हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मुझे एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया है तो इसके अंदर जो जो कैटेगरी से वो सारे ऑप्शन मेरे पास शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सिंगल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। Next 2 discipline can be selected। तो इसमें एक वैलिडेशन है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फील्ड्स और भी है जो मुझे अपलोड करना है। कुछ डॉक्यूमेंट भी है, जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है मुझे।
तो अभी मैं आधार कार्ड में एक अपलोड करता हूँ। वैसे एक प्रोफाइल फ़ोटो भी मुझे अपलोड करना है, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करूँगा। यहाँ पर मेरी बैंक डिटेल भी मुझे फिल करना है। अभी मैंने एक बार फॉर्म फिल किया है तो ऑटो सिलेक्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमें सब फिल करना पड़ेगा। जो क्लियर विजिबल हो, जिसकी साइज मैक्स साइज 2 MB तक होना चाहिए। पासबुक की फ़ोटो भी हमें इसमें अपलोड करना है। भाई आ जाओ यार जल्दी। कुछ एडिशनल डिटेल है, अगर आपके पास हो कुछ अचीवमेंट हो लास्ट 2 ईयर्स में तो आप यहाँ पर डिटेल आ में जाओ फटाफट आ जाओ लिख यार, मेरे सकते को हो, मुझे देर हो जाएगी ना कहीं बट ये पे। मैंडेटरी नहीं है। ये सारा जो ये पार्ट है एडिशनल डिटेल का, ये नॉन मैंडेटरी है। अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हो तो अगर यस करोगे तो आपको इसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इग्नोर करो अभी सर मेरा मैसेज। तो ये सारा ऑप्शनल है, सारी डिटेल है। अब यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ये मेरा जो भी है एज कैटेगरी को वैलिडेट करने के लिए अपलोड करना है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर रेसिडेंट प्रूफ के लिए मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। जब तक हम डिक्लेरेशन पर चेक नहीं लगाएंगे जब तक ऑप्शन डिसेबल रहेगा। तो जैसे ही मैं इस पे करता हूँ ऑप्शन हो जाएगा मेरा इनेबल, और इसको मैं करता हूँ सबमिट। रजिस्ट्रेशन completed successfully, your registration ID is फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम सेव कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा। जैसे ओके करेंगे यहाँ लिखाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और ऑटो पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आप नई एंट्री भी कर सकते हो अगर किसी की करना हो। सर पैरा के लिए क्या है सर?